साथियों, आज से शुरू हो चुका है महासमर का पहला दिन है आज, और ये लोकतांत्रिक महासमर राज्य को आगामी 5 वर्षों के लिए जो लूट तंत्र है कॉरपोरेट जगत का और समाज को बांटकर राजनीति करने का जो एक परंपरा एक पार्टी ने शुरू किया, उसके खात्मे के लिए होगा। यह लड़ाई बहुत स्पष्ट लड़ाई है, झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। लोग झारखंड को बांटना चाहते हैं, भौगोलिक तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर, जातीय तौर पर। लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना, नफरत पैदा करना, अविश्वास का एक माहौल बनाना, जो प्रयास भाजपा ने शुरू किया है, जो बाहर से शक्तियां यहां पर आकर लगातार भोले भाले, सीधे साधे जो यहाँ के लोग हैं, जो मेहनत करके और पूरे आत्मसम्मान के साथ जीने वाले लोग, उनके बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना। जिस प्रकार की बातें करी जा रही है, ये स्पष्ट संकेत करता है कि जो एनडीए का जो मंसूबा है, केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उसका झारखंड को लेकर क्या सोच है। आज लड़ाई वहीं से शुरू होती है और झारखंडी अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसको और भी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे। आज आपने देखा, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के दलित, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, जो अपने आप को झारखंड के साथ जोड़ती थी, झारखंड के साथ में खुद को आत्मसात करती थी, झामुमो को वो अपना पार्टी नहीं, वो अपना सिपाही समझती थी। उसी क्रम में आज हमारे 2 दलित साथी ने आज हमें ज्वाइन किया। उनमें घुटन थी, बोलने की आजादी नहीं थी, अपने लोगों के लिए करने की आजादी नहीं थी। हमेशा एक औपनिवेशिक व्यवस्था वहां पर बना हुआ था। उसी से मुक्ति पाने के लिए हमारे दल के सिपाही रहे उमाकांत जी आज घर वापसी किए। 3 बार लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले जमुआ के लोगों के
आशीर्वाद प्राप्त केदार हाजरा जी ने भी आज ज्वाइन किया। यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि आज यहां का मूलवासी आदिवासी सोचता क्या है, वो किस पे भरोसा करता है, किन चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। आदरणीय विनोद बाबू, शहीद निर्मला, ऐसे अनेक नामी गुमनामी शहीदों के शहादत पर यह राज्य का गठन हुआ। इसे लूटने और बर्बाद करने की छूट अब जनता नहीं देगी। और आज से जो बिगुल फूका गया, इसका आवाज दिल्ली तक जाएगा जब 23 नवंबर को यहां की वोटों की गिनती होगी। आज एक नया गठजोड़ भी सामने आया। जितने लोग पिछले 5 सालों से हाय हाय मचा रहे थे, सब इकट्ठे हो गए। केंद्र में मंत्रीगण एक एक सीट मांग रहे हैं विधानसभा में। बिहार में जिसकी सत्ता, जिनके कारण केंद्र की सत्ता टिकी हुई है, वो हाथ फैला रहा है 2 सीट के लिए। जो पिछली बार गांव का सरकार बना रहा था, इस बार 10 पे आ गया। मतलब पिछला चुनाव 81 पर लड़ा गांव का सरकार बनाने की। अब 10 को में लड़ेगा तो नुक्कड़ का सरकार होगा क्या? और बोलता है सरकार बदलना। दस को चुनाव लड़ेगा, एक आधो वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा उसका ठिकाना है नहीं। बोलता हम लोग सरकारें बदल देंगे। इन नापाक गठजोड़ जो हुआ है, जो लूट के लिए हुआ है, ये टिकने वाला नहीं। आप देखिएगा कि खाली सीट का अनाउंसमेंट हो जाने दीजिए, उनकी सूची आ जाने दीजिए भाजपा की और आजसू की। हर कर्म करेंगे लोग, आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे। मैं तो क्योंकि उनको पूरे भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रदेश नेतृत्व है, सबको केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त, पर्याप्त सुरक्षा है। इसलिए उस तरह से तो लोग संभाल लेंगे, लेकिन क्षेत्र में कोई नहीं घुस पाएंगे। भाजपा के तो सैकड़ों नेता हम लोगों के संपर्क में, हम लोगों ने बैरियर लगा दिया कि इधर आने के पहले पश्चाताप करो।
तब संघर्ष करो, तब इधर एंट्री। हमारा यही अपील रहेगा कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 27 तारीख तक चलेगी। लोगों से अपील है, केवल ज्यादा से ज्यादा मतदान ना करें अपनी तिथियों पे 13 तारीख और 13 तारीख और 20 तारीख। ऐसा वोटिंग हो कि भाजपा यहां पर 2 अंकों में ना पहुंच पाए और उसके गठबंधन साथियों का खाता तक नहीं खुले। धन्यवाद। क्या माना जाए कि अब बाहरी जो आएंगे आपके यहाँ, उनके लिए दरवाजा जेएमएम ने बंद कर दिया है दौड़ लेने के बाद, नो एंट्री? हमने कहा ना कि पहले पश्चाताप करो। कितने दिन का पश्चाताप होगा? उसका जो बैरोमीटर है हम लोग फिक्स किया कि कितना पाप किया होगा। तो मतलब पापियों के लिए भी है जगह जेएमएम में पश्चाताप के बाद? उसके बाद संघर्ष है। तो ये लोग तो पश्चाताप करके आए थे क्या दादा? केदार हाजरा और माता घुटन हो रही थी, उस घुटन से मुक्ति मिला क्योंकि नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दादा एक और बात आ रही है, आप लोग भी तो अभी तक सीट तक क्लियर नहीं किए, कहाँ कितना कौन? कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी रगड़ रही है जेएमएम के सामने आप पे कि भैया हमरा दे दो कुछ। पांडे जी, कांग्रेस इस देश का राष्ट्रीय पार्टी है सही मायने में, और उनकी सोच राष्ट्रीय है। उनकी आप तो त्याग मांग रहे हैं उनसे, राष्ट्रीयता का बोध कहाँ लेना चाह रहे हैं? एकदम, हम पहले भारतीय है ना, लेकिन झारखंडी तो अपना मरा नहीं। कितना सीट देंगे उनको? आप जितना बोलेंगे उतना। सूची आने से पहले अरे दादा का साजिश था, लुइस को मरवाना चाह रहे हैं।